बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट है। सियासी गलियारे में चर्चा ये है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर यानी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर महागठबंधन में राजद के साथ आने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि राजद क्या कह रहा है। राजद से ही हम पूछते हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन में आना चाहते हैं, ये सियासी चर्चा है। आरजेडी क्या चाहता है, ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि आरजेडी क्या चाहता है। अभी तो हम टीवी पर देख रहे थे, कोई प्रवक्ता का जदयू का बयान था। आपके कथन से उस बयान में तो बहुत फर्क, उसमें तो कहीं कुछ नहीं था। हमने शिक्षा मंत्री का बयान पढ़ा, हमने अभी वहाँ पर कोई प्रवक्ता था उनका था, ऐसे तो कोई बात नहीं है। नहीं, जदयू क्या कर रहा है, जो हमारे सामने बातें आ रही हैं तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं रहा हम लोग का सवाल। तो आप निश्चिंत रहिए कि हम लोगों के द्वारा कभी किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है। हम लोग के सामने किसी का कोई निमंत्रण नहीं आया है। आप देखे होंगे कल क्या वो पूरी जुलूस और जलसा कोई सरकार बनाने के लिए आज की थी? नहीं, वो 24 और 25 की तैयारी। और जनता की हम परेशानी और कठिनाइयों के साथ हैं। ये महंगाई, ये भ्रष्टाचार, ये बेरोजगारी, ये लोगों की परेशानी। क्या इस पटना में कभी जुलूस निकला था? इतिहास में निकला होगा तो 74 में। और उसी लोकनायक की समक्ष फिर से शपथ लिया कल सारे हमारे यात्रा में शामिल। जुलूस तो बहुत अच्छा निकला था, लेकिन सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हमने निमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन क्या नीतीश कुमार आना चाहें तो महागठबंधन में जगह है उनके लिए? कहाँ महागठबंधन तो हमारा जो 5 दलों का है वही तो थे। कल वो कुर्सी पर थे, हम विपक्ष सरकार के खिलाफ हमारा प्रदर्शन था, जनता के पक्ष में था, जनता की आवश्यकताओं के लिए। अभी तो 24 घंटा भी नहीं बीता, फिर ये प्रश्न कहाँ से उठ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। महागठबंधन नीतीश आना चाहें तो जगह है। हम तो लड़ रहे हैं और एक विशेष काज के लिए लड़ रहे हैं। जनता की कठिनाइयों को दूर करने का हमारा प्रयास है। उसके लिए हमको, इसलिए हमारी प्रतिबद्धता है कि जनादेश सबको मिला था। उस जनादेश के सारे हमारे जो वादे थे हम उनके साथ खड़े हैं, और बाकी हम लोगों ने कोई दूसरी बात सोचा ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो चर्चा चल रही है सियासी गलियारे में कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राजद के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? आपने भी बैठक बुलाई है अपने विधायकों की? हम लोगों ने बैठक बुलाया है। हम लोग तो लगातार, आप लोग देख रहे हैं बैठकें। आप लोग तो 10 नंबर में भी बैठक देखे, यहाँ कार्यालय में भी देखे, विधायकों की भी बैठक देखे, अध्यक्षों की हमारी बैठक देखे, पदाधिकारियों की बैठक देखे। ये लगातार हमारा उस राष्ट्रीय जनता दल ने जो महाअभियान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरू किया है, ये सब उसका कार्यक्रम के हिस्सा है। तो हमारी बैठकें तो चलती रहेंगी। और कोई भी फौज अपने तैयारी करती है किसी युद्ध की, नहीं तो ये मत समझो कि कल सुबह कोई युद्ध होने वाला है। लेकिन ये तो सदा कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित करता रहता है, कार्यक्रम में शामिल करता रहता है। उनके सामने कार्यक्रम दे रहा है, सगुना मोड़ से और डाक बंगला चौर तक। क्या कभी ने कभी जुलूस देखा था? तो वो जुलूस केवल हमारे साथियों का ही नहीं था, इस बिहार की पूरी जनता की इच्छाओं के रूप। आपने अपने प्रवक्ताओं पर भी रोक लगाई है या कुछ निर्णय लिया है? आप उनके जो जनता की इच्छाओं के अनुरूप हमारे कदम हैं। और जो कल आपने देखा होगा चिलचिलाती धूप में कार्यकर्ताओं ने जनता की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आश्वासन के लिए सड़कों पर आए थे। और हम जनता के जो आश्वासन हमने दिया था चुनाव में, हमने कल जिसका लड़ाई में प्रदर्शन किया, हम इसी के साथ खड़े हैं और कुछ नहीं हम जानते। प्रवक्ताओं को लेकर कुछ फैसला हुआ है? प्रवक्ताओं का आप जान लीजिए, हमारा जब राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी आदरणीय चौधरी जी, राज्य के चुनाव पदाधिकारी की नियुक्ति के द्वारा है तनवीर हसन की,
इसका 90% पार्टी की सारे प्रशासनिक व्यवस्था इनके हाथों में चली गई है। हम लोग तो काम चलाऊ व्यवस्था में हैं। जब तक कोई नया आ जाते हैं तो प्रवक्ताओं को ले जा कर के आज नीति विषयक बात करने का अधिकार नहीं है, इसलिए उस पूरे समूह का आज कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए हमने उस सूची को रद्द कर दिया है। अच्छा, आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि हमने नीतीश कुमार को कभी कोई निमंत्रण नहीं दिया, अभी भी निमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन स्वतः वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत करेंगे? लालू जी को देखने चले गए तो हम लोग धक्का मारे क्या? लेकिन कहाँ आना चाहते हैं पहले उनको तय करना होगा कि क्या हम कर रहे हैं और क्यों आना चाहते हैं, किस तरीके से आना चाहते हैं। क्या उसी तरीके से आने चाहते हैं जिसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए थे और जनता ने हमें कहा कि आप लोगों ने हमें धोखा दे दिया। तो जनता के साथ आने से क्या होता है? हम लोग तो जनता के साथ हैं और जनता के विश्वास को हम लोग कभी नहीं तोड़ते हैं। चलिए, ये थे राजद के प्रदेश अध्यक्ष और सीधे तौर पर इन्हें कह दिया है कि नीतीश कुमार को राजद ने ना तो कभी न्योता दिया है और राजद के साथ आने से अच्छा होगा कि नीतीश कुमार राजद के साथ नहीं बल्कि जनता के पास जाएं। यानी कि जो चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव की आशंका है, नीतीश कुमार चुनाव में जाएं, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने भी यही कहा है कि नीतीश कुमार राजद से आने से ज़्यादा बेहतर होगा कि जनता के पास जाएं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।